बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सो लास्ट वीडियो में हमने कॉजेज़ ऑफ इंजरी को कंप्लीट किया था। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम सेल इंजरी। फर्स्ट हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले सेल इंजरी को पढ़ेंगे, देन सेल डेथ एंड देन अडेप्टेशंस। तो सेल इंजरी हमारे पास दो तरह की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही वीडियो में दे चुकी हूँ। अगेन बता देती हूँ कि रिवर्सिबल सेल इंजरी वो सेल इंजरी होती है कि मतलब इट कैन गो बैक टू इट्स नॉर्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। कोई भी अगर एबिलिटी लॉस हुई तो वो वापस रिवर्ट बैक हो सकती है, अब नॉर्मल हो सकती है, नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकता है सेल। तो इसके अगर हम बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, ये हमारे पास वो स्टेज ऑफ सेल इंजरी है इन विच इंजर्ड सेल कैन रिटर्न टू नॉर्मल इफ़ डैमेजिंग स्टिमुलस रिमूव्ड। अगर हम डैमेजिंग स्टिमुलस को रिमूव कर दें तो वो हमारे पास नॉर्मल जो है सेल में वापस चेंज हो जाता है। तो अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखें रिवर्सिबल सेल इंजरी की, तो एक नॉर्मल सेल है, इंजरी हुई, कन्वर्ट हो गया रिवर्सिबल इंजरी में। क्या चेंजेस आएंगे? माइलिन फिगर्स बनने लग जाएंगे। ये भी हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स और कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से माइलिन फिगर्स बनने लगते हैं सेल के अंदर। मेम्ब्रेन ब्लैब्स हमारे पास प्रोट्रूजन्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स की निकली हुई, इंजरी की वजह से होती हैं। ये भी स्वेलिंग हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर यही रिवर्सिबल इंजरी आगे प्रोग्रेस कर जाए तो ये हमारे पास नेक्रोसिस या फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर ये रिवर्सिबल इंजरी रिवर्ट बैक हो गई टू इट्स नॉर्मल पोजीशन तो वो रिकवरी कहलाएगी। कि रिवर्सिबल इंजरी थी, वो प्रोग्रेस नहीं की बल्कि नॉर्मल अपनी जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पोजीशन या फिर उसमें आ गई तो ये रिकवरी कहलाएगी। बट अगर ये प्रोग्रेस की तो ये हमारे पास नेक्रोसिस और इरिवर्सिबल इंजरी कहलाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इरिवर्सिबल या फिर हमारे पास जो नेक्रोसिस हो रहा है, सेल डेथ हो रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो इसमें हमारे पास नज़र आते हैं पहले तो अगेन माइलिन फिगर्स, क्योंकि माइलिन फिगर्स कैल्शियम और हमारे जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनकी डिपोजिशन होती है। ये एक इंजरी का एक हॉलमार्क होता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। आप देखेंगे इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब दूर दूर टूटा फूटा हुआ है। नेक्रोसिस की मेन एक बड़ा वो है कि ये हमारे पास कंटेंट्स को लीक करा देता है। कंटेंट सारे लीक होने लगते हैं, फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जितने होते हैं वो सब बाहर आने लगते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पे एमॉर्फस बॉडीज़ बन जाती है, इसको हम एमॉर्फस डेंसिटीज़ भी कहते हैं। ये बेसिकली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। तो ये भी हमारे पास ज़्यादातर मायोकार्डियल इस्केमिया में नज़र आता है, जो हार्ट में पेशेंट्स को होता है। तो ये अमॉर्फस डेंसिटीज़ उन सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में नज़र आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी में सेल स्वेलिंग और फैटी चेंजेस जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है वो तो भूलना ही नहीं है। ये मॉर्फो की बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, ये याद रखने के सेल स्वेलिंग और फैटी चेंजेस, ये जो अमॉर्फस डेंसिटीज़ हैं, माइलिन फिगर्स हैं, ये सब फैटी चेंजेस ही हैं। तो ये एक मॉर्फोलॉजी को अच्छे से अगर डायग्रामेटिक वे में याद रखें तो ये याद रह जाएगी ठीक तरह से। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पे चलें कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हमने समझ तो लिया क्या है, इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं। अक्सर वाइवा में या फिर एससीक्यू में पूछ लेते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में, अभी मैंने पीछे बताया कि दो इंपॉर्टेंट मॉर्फो हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के, कि यहाँ पे सेल सेलुलर स्वेलिंग या सेल स्वेल करता है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में प्रेजेंट, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में ये एब्सेंट है। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन की बात करूं तो रिवर्सिबल तो देखो चेंज हो सकती है ना, तो यहाँ पर ये इम्पेयर्ड ज़रूर होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो इम्पेयर्ड ज़रूर होंगी, लेकिन इरिवर्सिबल तो ठीक हो ही नहीं सकता कभी, तो वहाँ पे सिवियरली इम्पेयर्ड हो जाएंगी। तो सेलुलर स्वेलिंग देख लिया हमने, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देख लिया कि वो इम्पेयर्ड होगा, इरिवर्सिबल में सिवियरली इम्पेयर्ड। एटीपी प्रोडक्शन रिवर्सिबल सेल इंजरी में कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, इरिवर्सिबल में बिल्कुल लॉस हो जाएगी। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी, इसका क्या, ये क्या होगी? ज़ाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन अगर ख़राब हो जाती है तो ज़ाहिर सी बात है वो तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में तो नहीं जा सकती अपने। तो सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी रिवर्सिबल में जो ना मेंटेन रहती है, तभी इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि नॉर्मल में तब्दील हो जाए। बट इरिवर्सिबल में कंप्लीट लॉस्ट, बिल्कुल अब इसको कोई चांस नहीं है कि ये नॉर्मल बन सके। इसी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस हो या डीएनए सिंथेसिस हो, दोनों रिवर्सिबल सेल इंजरी में रिड्यूस होगा
लेकिन इरिवर्सिबल में हर चीज़ जो है वो लॉस हो जाती है, उस कोई चांसेस नहीं होते, इट्स जस्ट अ सेल डेथ। सेलुलर डैमेज बार बार बता दिया, रिवर्सिबल सेल इंजरी बैक टू नॉर्मल, बट इरिवर्सिबल सेल इंजरी नेक्रोसिस या फिर एपोप्टोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों ही सेल डेथ की टाइप्स हैं जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ इट, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।